सर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं आ रहा, सरकार कह रही हमने पैसा दे दिया, हिसाब किताब करवा दो जी। हम बड़े परेशान हो चुके हैं। हमें ये भी दर्द है कि भाई पब्लिक भी परेशान है। हम हड़ताल करते हैं तो उसका 2,500 रुपये हमारे अर्जन भी है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत हड़ताल में बैठ जाएंगे। रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। 222% सर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है कैर गांव में और यहाँ पर कैर बस डिपो क्लस्टर का एक बस डिपो है जहाँ पर सैकड़ों कंडक्टरों ने जो है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी सैलरी जो है वो समय पे नहीं आ रही, उन्हें बोनस नहीं मिल रहा, उन्हें कुछ और जो है वो सुविधाएं नहीं मिल रही और उनकी नौकरी पर भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि क्लस्टर को ख़त्म करके अब जो है वो डीटीसी के अंडर ही इसे लिया जाएगा। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बताया जा रहा है ख़त्म किया। तो क्या मांग लेकर वो आज हड़ताल पर है और करीबन 4 दिनों से ये कंटिन्यू जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। कैर गांव में खड़ी ये क्लस्टर की लगभग 200 से ज़्यादा बस जो सड़कों पर नहीं है और जिनकी वजह से यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी बस जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। क्योंकि इनके जो कंडक्टर है उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर जो है वो एक हड़ताल यहाँ पर कर दी है और सभी जो है वो इस क्लस्टर बस डिपो के पास में इकट्ठे हुए। कई मांगे जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। 13 साल से कंडक्टर हूँ। हम 4 दिन से हड़ताल पे हैं जी। और 4 दिन से हम सुबह 3:30-4 बजे आके बैठ जाते हैं धुंध के अंदर, सर्दी के अंदर। हमारे जितने भी दिवाली और जितने भी हिंदू त्यौहार है वो सारे काले गए हैं। अच्छा। और हमें इसको 5-6 महीने हो गए इस चीज़ को झेलते हुए। हम देश की राजधानी में बैठे हुए ऐसे कंडक्टर हैं हम, जिन्हें रोजगार तो हम पूरा कर रहे हैं लेकिन हमें तनख्वाह बड़ी टाइम से नहीं मिलती बिल्कुल भी। अच्छा। और हमारा रयास है, हमारा बोनस एरियर, उसके लिए एक आश्वासन दिलासा दिया जाता है कि हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, आने वाला है। अब सरकार का और डिम्स का और हमारी जो पैराग्रीन कंपनी है उनका पता नहीं भाई क्या झगड़ा है क्या नहीं। हमें एक नॉर्मल एक लेबर क्लास है, हमें ये नहीं पता उनका ऊपर क्या चल रहा है भाई, उनका मैटर हमें उससे कुछ नहीं भाई। हमारी यही मांग है कि मजदूर को मत पीसो। क्योंकि हमें हर महीने हमारा 10 तारीख को वही खर्चा है जो हम तनख्वाह हमारी आती है तो हम अपने बच्चों को ये देते हैं भाई, ये स्कूल की फीस, ये घर का राशन। लेकिन हम 4-5 महीने से हमारा बुरा हाल है। राशन वाला राशन से मना कर देता है, स्कूल वाले बच्चे को बार बार टोकते हैं फीस के लिए। लड़के 30-30, 40-40 किलोमीटर से बाइक से आते हैं, उनका डेली का तेल भी गलवाना है, 10-20 और 50 रुपये का खर्चा भी होता है। हम कहाँ से करें और कब तक हम सरकार आश्वासन देती है। आगे हमारा अब लेटर दे दिया गया कि आपकी नौकरी अब जाने वाली है। हमें ये आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप यहीं रहोगे, लेकिन उसका कोई लिखते कोई आधार अभी हमें नहीं मिला है। तो अब हमारी मांग यही है कि भाई हमारा एक तो एरियर बोनस और हमारी सैलरी जो 7 तारीख जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कानून बनाया 7 तारीख को हमारी तनख्वाह आ जाए, वो तनख्वाह 15 तारीख होगी, आज 16 तारीख होगी। अभी हमारी तनख्वाह कोई भरोसा ही नहीं है। और कंपनी वाले कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, सरकार कह रही है हमने पैसा दे दिया। भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हारा झगड़ा है, तुम कैसे निपटाओ कैसे नहीं, लेकिन हमारा हिसाब किताब दे दो, हमारा एरियर बोनस। और हमारा कंपनी जाने से पहले हम उसके बाद कहाँ कोर्ट में चक्कर लगाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। तो हमारा हिसाब किताब दे दो। गरीब बच्चे सारे और सारे अपने पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से हैं। हम विधायक जी से, सांसद जी से और दिल्ली सरकार से, और अब तो हमारा ये भी फ़ायदा है कि सारी गवर्नमेंट बीजेपी की है, दिल्ली में भी और अपने सेंटर में भी सारा दिल्ली सरकार अपनी बीजेपी सरकार है। तो हमारे मजदूरों को बहुत परेशान हो चुके हैं। हाथ जोड़ के विनती है, हमारा हिसाब किताब करवा दो जी, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। कितने समय से जो है सैलरी नहीं आ रही है? अभी पहले हमने हड़ताल करी थी, 2 महीने की सैलरी जब आई थी, अब दोबारा हमने फिर हड़ताल करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने नोटिस दे दिया कि आपकी नौकरी जाने वाली है, हम आपसे सेवा पूरी होने वाली कंपनी से।
तो अब 1.5 महीना अब हो गया है, अब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तनख्वाह का भी कोई मतलब जिक्र कर ही नहीं रहा। हम 4 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, कोई अधिकारी पूछने नहीं आ रहा भाई तुम क्यों बैठे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं। उधर पब्लिक भी परेशान है। अच्छा, हमें ये भी दर्द है कि सर्विस पूरी तरह से बंद है। बंद है पूरी सर्विस। हमें ये भी दर्द है कि भाई पब्लिक भी परेशान है। हमारे पास सवारियों के फोन आते हैं, भाई गाड़ी नहीं आई, माजी हम क्या करें, हमारी तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, हम कहाँ से गाड़ी निकालें, कब तक निकालें। तो डीटीसी कैसे काम करता है? ये क्लस्टर के अंडर है, अच्छा, जो डिम्स के अंडर है। और अभी डीटीसी प्रशासन इसको अपने अंडर ले लेगा। और कल का हमें पता नहीं भाई, हमें आश्वासन तो दिया गया है कि हम आपको ऐसे ही एज इट इज दूसरी कंपनी के थ्रू या कैसे डीटीसी के अंडर आपको ले लेंगे और आपका रोजगार चलता रहेगा। आश्वासन मिला, लेकिन लिखते में नहीं मिला अभी कोई भी। यहाँ डिपो में है कोई 500-600 कंडक्टर और 5 डिपो है, 5-6 हजार परिवार है जो दिवालिया घोषित होने वाले हैं। अच्छा जी, 5 डिपो दिल्ली में है क्लस्टर के, जो गाड़ियाँ दिल्ली रोडों पे चल रही हैं और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं और दिन रात मेहनत करके उनको अपने स्थान पर पहुंचाते हैं। और डिपार्टमेंट वाले हर एक आदमी बस में ट्रैवल करता है, उनको स्थान पर सेफ पहुंचाते हैं और हमारी तनख्वाह नहीं मिलती। बताओ क्या करें। और कम से कम 4 से 5 हज़ार कंडक्टर हैं क्लस्टर के। ड्राइवरों की भी रोकी हुई है? नहीं, ड्राइवरों की तनख्वाह आ गई। अब ड्राइवरों की तनख्वाह कैसे आ रही है? वो भी तो सरकार से आ रही होगी ना। चलो वो मालिक के थ्रू है, उनको भी तो सरकार पैसे दे रही होगी ना। और हमारी सरकार या उनकी सरकार अलग है? एक ही सरकार है। अब कंपनी कह रही है हमारा सरकार से पैसा नहीं आया है, तो ड्राइवरों को आ गया तो हमारे क्यों नहीं आया सरकार से? अब कंपनी झूठ बोल रही है या सरकार से नहीं आया, इस बात का हमें कुछ नहीं पता है। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो हमने काम करा अभी तक का, हमारी सैलरी और दिवाली का बोनस इसलिए दिया जाता है कि सब घरों में खुशी खुशी दीवे जले और मिठाई आए, बच्चे खुश रहे, उनके लिए अच्छा त्यौहार मने। वो बिल्कुल खाली गया है। दिवाली पे कुछ बोनस नहीं मिला। और छुट्टी जो मिलती है, लीव का जो पैसा होता है, छुट्टी के दिनों में हम जो काम करते हैं उसका लीव का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। वो मार्च अप्रैल में मिलता है, अब दूसरा मार्च आ जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, लीव का पैसा नहीं मिला है। प्लस डीडी सिक्योरिटी जमा करी जाती है कंपनी में, मतलब भर्ती होने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं ये भाई। 21,000 रुपये सिक्योरिटी हमसे ली गई है। पहले कंपनी थी ट्रिक कंपनी, उसमें 22,000 रुपये लिए, किसी से 43,000 लिए, किसी से 11,000 लिए। वो कंपनी हमारी रिफ़ंड करके नहीं गई। इस कंपनी ने आके दोबारा हमसे डीडी ले ली है। अब हम कैसे यकीन कर लिए कंपनी हमारा डीडी वापस दे जाएगी? 31 मार्च का नोटिस दे रखा है रिजाइन लेटर पे। सब बच्चों का मिला नहीं है, डिपो में है, कुछ को मिला है। कंपनी का नाम क्या है? पैराग्रीन कंपनी है। पैराग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सिक्योरिटी की कंपनी है। और इसके ऊपर जो प्रिंसिपल कंपनी है वो डिम्स की है। उसके अधीन ये पैराग्रीन काम कर रही है और उसके अधीन हम काम कर रहे हैं। डिम्स ने पैराग्रीन को हायर कर रखा है और पैराग्रीन ने हमें हायर करा है। परेशानी तो हर जगह परेशानी होता है, लेकिन क्या करें, सबसे छुपा उपा के अपना काम करना होता है। बच्चे भी कहते हैं कि शाम को पापा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, पापा के जेब में कुछ रहेगा तभी तो लेके आएंगे। पापा वैसे मुंह छुपाते फिरते हुए किराए मकान मालिक किराए ना कह दे, दुकानदार ये नहीं टोक दे कि भैया पैसा क्या हुआ, तुमने तो अगले हफ्ते की बात कही थी। कितनी सैलरी रोकी हुई है आपको? पूरे 1.5 महीने हो गए। 1 महीने की सैलरी, पहले भी 2 महीने की सैलरी रुकी थी, जिसकी 1 महीने की सेमी स्किल्ड आती है जी, 700 कुछ रुपए के हिसाब से आती है हमें सेमी स्किल्ड। और ये देखो ना सेमी स्किल्ड में कहाँ तक घपला हो रही है। आज हाँ जी 15 साल हो गया मुझे जॉब करते हुए, लेकिन आज तक हमें स्किल्ड की सैलरी नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, मांगते हैं सीनियर अधिकारी कहते हो, क्या जवाब देते हैं? उनका कोई जवाब नहीं है। घिसी पिटी करना है तो करो, नहीं तो अपने घर को जाओ। हाँ, लगता है कोई बड़ा भ्रष्टाचार अंदर बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार चल रहा है बहुत। अब मैं बताऊं कैसे चल रहा। जैसे हम लोगों का लीव के पैसे अब तक नहीं आ रहे हैं। हम लोग आते ड्यूटी पे, हमें बिल तो दे दिया जाता, पता चला ड्राइवर नहीं आया, गाड़ी खराब है, किसी कारण बस गाड़ी हेल्डअप हो जाती है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि हम तो अपने घर से आए हैं, 2 घंटे पहले चल के आए यहाँ पे, पेट्रोल फूक के आए हैं, चाहे बस में अपना धूल मिट्टी खा के आए यहाँ पे, तो हमें उस दिन की झाड़ी नहीं दिया जाता है। कोरोना टाइम में इतनी बड़ी महामारी जब देश के अंदर आई थी, उसके अंदर हमने काम कराया, बसों में नौकरी करी है, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए भी, अपनी परवाह ना करते हुए कि हमारे ना हो जाए, फिर भी हमने लोगों की सेवा करी है। और दिल्ली में हम रह रहे हैं, देश की राजधानी है। 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, मजदूर के भी नहीं है, 1000 रुपये लेता है, वो भी किसी से हम काम कराने के लिए जाते हैं। 700 रुपये में आज की महंगाई में क्या होता है। और हमारी 700 रुपये दिहाड़ी है, ये मेन पॉइंट है। 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है एक दिन की। और अगर हम ये हड़ताल कर रहे हैं ना, अपना हक के लिए पैसे मांगने के लिए बैठे हैं, इसका 2,500 रुपये एक दिन का कटेगा हमारा। पेनल्टी काटेंगे। एक कंडक्टर का 5,000 कंडक्टर है, अगर हम एक दिन का अगर हड़ताल करते हैं तो उसका 2,500 रुपये हमारे हर्जाना भी है। और ये इतने करोड़ों की जो
जो हमारे पैसे रुके हुए हैं उनका एक एक दिन का ही ब्याज खा रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। अब जैसे हम 700 रुपये पर डेली की दिहाड़ी करते हैं, उसमें भी ये पैसे लोग काट रहे हैं। 16-17 हज़ार 18 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो भी हमको टाइम से नहीं मिल रहे। हमारा घर तो क्या, हमारा परिवार कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को सरकार नहीं देख सकती, न ही डिपो वाले देख सकते, न ही कोई प्रशासन वाला देख रहा है, न कोई हमारे लिए बोल रहा है। 4 दिन से हम खड़े, 4 दिन से भीतर से कोई अंदर से बाहर निकल के नहीं आया पूछने के लिए कि आपको क्या मिल रहा है, किस लिए खड़े हो, आप क्या ले रहे हो। साल भर के पैसे रुके हुए हमारे। सरकार से हमारी यही मांग है, हमारी सैलरी, एरियल बोनस, और जब कंपनी जा ही रही है तो हमारा डीडी सिक्योरिटी हमें दे दिया जाए। इंसेंटिव प्लस इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव मिलता था हमारा पहले। तो हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, और मीडिया के थ्रू हम कहना चाहते हैं पूरी देश की मीडिया हमें कवर करे। और हमारे राजधानी में बैठे हम, छोटी मोटी बात नहीं है, राजधानी में बैठे हैं, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। भाई हमें सरकार को वोट दिया है इसलिए कि हम हमारा मूलभूत सुविधाएं हमें मिलती रहे, हमारा रोजगार हमारा चलता रहे, और भगवान करे देश खुशहाल रहे। लेकिन हमारा भी सोचो, हमारा जो पैसा है टाइम से दो। हमने वोट दिया है, किस लिए दिया है? इसके लिए थोड़ी दिया हम 4-4 बजे हड़ताल करके अपना पैसा कटवाए और हड़ताल करे, भूखे अपने घर में शकल दिखाने लायक नहीं रहे। क्या फायदा फिर ऐसे? वैसे तो सरकार चाहती है कि बाहर देशों में हमारे देश का नाम हो, और वहाँ की जनता दुखी पड़ी है, भूखे नंगे रोड पे बैठे हैं सब। इतनी महामारी हो रही है, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार करने वाली कंपनियां हैं, तो कहाँ से देश आगे जाएगा सर? और 41 साल, अब 41-42 साल की हमारी उम्र हो गई है। अब हमें दूसरी कोई कंपनी वाला कोई नहीं रखेगा हमें, या हमें दूसरे काम पे कोई नहीं रखेगा। तो यही गुजारिश है कि हमें डीटीसी में हमारे स्थान दिया जाए, हमारी आगे नौकरी हमारी चलती रहे। सरकार से यही निवेदन है। और सेंटर में, स्टेट में, हर जगह हमारी बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारा रोजगार नहीं जाएगा और हमारा हिसाब करवाया जाए। हम गरीब आदमी हैं, लेबर आदमी हैं, हमें नहीं पता हमें क्या कार्रवाई करनी, लेकिन कार्रवाई जो करनी है आप करनी है। और आपका जो झगड़ा हो आप अपना निपटाओ, लेकिन हमें समय से सैलरी, हमारा हिसाब किताब करवाओ। सरकार से यही कहते हैं हमारा रोजगार बना रहे। हाँ, कितने दिनों से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं आप? हमको गए 5वें दिन है शायद। 5वें दिन से। और सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह हम 4 बजे आके बैठ जाते हैं। हाँ। किस तरह का अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? सर कुछ टाइम से चीज मिली नहीं रही। हाँ। घर पे रेंट लेने मकान मालिक आ जाता है। हाँ। ट्यूशन फीस देनी बच्चे की, क्या करे बताओ। रही हैं, किस तरह से डिस्टर्ब हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? सर हम जितने भी आते हैं, 4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो इस ठंड में सर कम से कम अभी इस यहाँ पे जो बंदे खड़े हैं, जो हमारे भाई खड़े हैं हमारे साथ, कम से कम 10 से 15 जनों के तो तबीयत खराब है। ठीक है, इसी ठंड में हुई है। दूसरी बात सर, अभी हमारी अगस्त में दोबारा ये गाड़ियाँ आई थी जो बंद होगी, क्लस्टर, ये दोबारा आई थी। हमसे जब तक 21,000 की डीडी नहीं ली गई, जब तक हम में से किसी को ड्यूटी या आईडी या बैग इशू नहीं कराया गया। आज के डेट में सर हम ऐसे खड़े हैं सैलरी के लिए, 45 दिन सरकार ने भी बोला कि 7 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए, पर अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं है। 4 दिन हम यहाँ खड़े हो गए, फिर हमारी कोई वो नहीं है। फिर भी देख लो सर, 21,000 की डीडी के बिना जब हमें ड्यूटी बैग नहीं दिया जा रहा था। बात करिए, किसी को लिखा है लेटर, सरकार में किसी से बात हुई है आपकी? मैडम सर, पहले हम नीलम मैडम के पास गए थे, वहाँ पे हमारे मैडम कौन? ये विधायक हमारे यहाँ के, उनके पास गए थे। उनके पास हमने ये रखा था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप एक बार, उनके लड़के भी आए थे, हमने कल आए थे शाम के टाइम, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी यही बोला कि सरकार ने पैसे दे दिए, पर हमारी डीम्स या अब इन दोनों कंपनी के बीच में, डीम्स या पैराग्रीन के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है। आपको लगता है कि कंपनियों की तरफ से भी हो सकता है कुछ बड़ा घोटाला चल रहा हो? बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है सर। ये कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि अपना नाम लास्ट टाइम खराब करके जाए। 3 महीने पहले हमें लेटर दिया जाता है, लेकिन आज के डेट में 31 जनवरी को हमारा वो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमें लेटर कल से, ये मतलब जब से हम हड़ताल पे बैठे हैं उसके शाम से दिया जा रहा था, जिसके कारण हम में से किसी ने भी अभी तक वो लेटर नहीं लिया। क्योंकि हमें 1 महीने पहले क्यों दिया जा रहा है, 15 दिन पहले दिया जा रहा है, इस वजह से हम में से किसी ने भी लेटर वो नहीं लिया है। सर क्या मांग फाइनली आप सरकार से करना चाहेंगे, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या सोचा हुआ है आपने? हमें यही सोचा है कि अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमने हाथ जोड़ लिए, हमने हड़ताल करके देख ली, और अब भी मांग पूरी नहीं होती, तो हमें जो भी डिपो हैं, जितने और डिपो है, तो सारे मिलके और विधानसभा का घेराव करेंगे। और आने वाले टाइम में हम अपने हक के लिए पूरी तरह लड़ाई करेंगे, अपने हक के लिए, क्योंकि हमने काम किया है, कोई वैसे पैसे नहीं मांग रहे हम,
हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमने काम किया है, अपने काम के पैसे मांगेंगे, मजदूरी मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं हम। और हम हो सका तो विधानसभा तक जाएंगे और पीएम के पास भी जाएंगे। हम टाइम लेकर हर जगह कोशिश करेंगे, हर जगह अपनी गुहार लगाएंगे। विधायक से आपकी बात हुई, क्या जवाब मिला? विधायक जी ने हमारी बात ऊपर रखने के लिए बोला है, कल हो सका तो हम उनके पास जाएंगे। हम उनको एप्लीकेशन लिख के भी आए हैं, दे के भी आए हैं। हो सका तो कल वो हमें जवाब दे कि हमारी बात ऊपर तक, कल का टाइम दिया है, वो हमारी बात ऊपर तक उन्होंने पहुंचाई। हम 2 दिन पहले 5 डिपो आप बता रहे हैं, कितने लोग अफेक्टेड हैं इसमें टोटल? अगर बात इसमें 5-6 हजार बच्चे अफेक्टेड है। 5-6 हजार बच्चे सब हड़ताल पे हैं इस वक्त? अलग नहीं, हड़ताल पे तो अभी 2 डिपो है, बाकी 2-3 डिपो है, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे हड़ताल में। उनको भी नहीं मिल रही? नहीं, उन किसी को नहीं मिल रहा। तो सारे सबका एक ही कंपनी है, एक ही सरकार का गिराव ये जो कंपनी और डिम्स है और ऊपर गवर्नमेंट है भाई। अब इनका अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें लेबर फंस रहा है भाई। तुम अपना हिसाब करो, लेकिन हमारे को क्यों पीस रहे हो? तो 4 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं रेगुलर। और कल से जो है हमारे द्वारका डिपो भी हड़ताल कर दिए हैं। द्वारका डिपो? हाँ जी, द्वारका डिपो वाले हड़ताल कर दिए हैं। और बाकी के जो 3 डिपो और है, वो भी उम्मीद है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह से वो भी हड़ताल में बैठ जाएंगे। जब हम सारे एक हो जाएंगे तो यदि हमारी मांग फिर भी नहीं मानी जाती है तो हम सीएम तक भी जाएंगे। हाँ जी, सीएम तक भी जाएंगे। वहाँ विधानसभा में जाना पड़े या उनकी जो जन संवाद होते हैं, जहाँ भी जाना पड़े, हम जाके वहाँ पे घेराव करेंगे जब तक हमारे रोजगार सुरक्षित न हो और हमारे पूरे के पूरे पैसे क्लियर न कर दे। मांग रहे सर, इनकी सैलरी रुकी हुई है, प्लस दीपावली का बोनस है, वो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट वगैरह जो भी है। आपकी आ रही है टाइम से? हमारी तो आ रही है सर। बाकी ड्राइवर वगैरह की आ रही है? सबकी आ रही है। इनकी क्यों रोकी हुई है, क्या वजह लगती है? अभी इनकी कंपनी अलग है सर, वो डिफरेंट कंपनी है। क्या कह सकते हैं तो उनका? कितनी बसें खड़ी हुई है अंदर? 222 बसें हैं सर, 222 की बस ऐसी खड़ी हुई है? ऐसी कैसी? यस सर, पूरा काम रुका हुआ है? एज इट इज खड़ी है। हाँ काम तो ब्लॉक हो ही गया, जब रनिंग नहीं करेंगी तो। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आ गई। हम तो संघवाक हैं और कहा जाता है कि पहले मतलब ट्रांसपोर्ट ने खुद सुनाना अपने मुंह से कि एक सिक्योरिटी गार्ड की भी सैलरी आ चुकी है, लेकिन हम कहाँ जाएं बताइए सर आप। ठीक है, हम सब दुखी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डेली यहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, यहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, ये अंदर घुसने नहीं देते किसी को, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं सर। कहते हैं आपको 58 साल तक रखा जाएगा। अच्छा, पहले ही निकाल रहे हैं? हाँ जी, पहले निकाल, परमानेंट जॉब थी हमारी। अच्छा, और उसके बाद भी 31 जनवरी का निकाल। कितने टाइम से कर रहे थे आप? मैं 9 साल के करीबन हुए। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी ऐसा कर दिया इन्होंने, कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, उम्र देखो तो देखो ना, किसी के 40 है, किसी 45 है। धोखा हुआ है जी साथ में? हाँ जी, सरासरी सबके पास धोखा हुआ है। लेडीज भी है और भी सब कुछ है। क्योंकि बोल रहा था 60 साल की जॉब है, पहले ही निकाल रहे हैं। पहले निकाल रहे हैं? इतना टाइम दे दिया कंपनी को, अब तो कहीं और के भी नहीं रहे? नहीं कहीं के भी कहाँ अप्लाई करेंगे? एज क्या नाम है जी? सर नितिन नाम आपको है। भी टर्मिनेशन लेटर दिया? हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जो बेस था पूरा हिला दिया गया है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इस उम्र में हमें कोई रोजगार भी नहीं देगा। तो देखिए, क्लस्टर बस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल कर दी गई है। कैर गांव में जो क्लस्टर बस डिपो है उनके कंडक्टर ने जो है वो हड़ताल कर दी है। किस बात को लेकर हड़ताल की है ये आपने सुना, और किन मांगों को लेकर जो है वो उन्होंने हड़ताल किए। तो उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को मानेगी और जो भी इनकी सैलरी है, जो भी इनके बोनस है और इनकी जो नौकरी है उसके लिए सोचेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैरगांव।